अपने दादा के निधन के बाद अल्मा को अपने अतीत की ओर लौटना पड़ा। वो कनाडा के जंगलों में अपने बचपन के घर वापस आई, वो घर जहां उसकी सबसे प्यारी यादें थीं। लेकिन ये वापसी केवल भावुक नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। जंगल में अल्मा को एक टूटा हुआ विमान मिला। ये विमान सर्कस के लिए जानवरों को ले जा रहा था। उसमें एक छोटा शेर का बच्चा भी था, जिसे अफ्रीका में उसकी माँ से अलग कर दिया गया था। जब एक गंजा चील उसे घोंसले से गिरा देता है तो वो सीधा अल्मा की गोद में आ जाता है। उसी समय जंगल की एक मादा भेड़िया अपने शावक के साथ अल्मा के घर में पनाह लेती है। ये वही भेड़िया थी जो अल्मा के दादा से कभी जुड़ाव रखती थी। जल्द ही शेर और भेड़िया के बच्चे में एक अनोखी दोस्ती हो जाती है। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अल्मा ने शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर और भेड़िए के बच्चे का नाम मोजार्ट रखा। एक जंगल का राजा बनने वाला और दूसरा संगीत की आत्मा। दोनों नाम अपने आप में गहराई से भरे थे। इन नामों में एक सपना और एक भावना थी। अल्मा का सपना था कि वो लॉस एंजलिस फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो। जब वो ऑडिशन देने गई, उसी समय मादा भेड़िया गायब हो गई। बाद में पता चला कि उसे ट्रैंक्विलाइजर डार्ट मारकर एक प्रजनन केंद्र ले जाया गया। अब अल्मा के पास केवल ड्रीमर और मोजार्ट रह गए। एक दिन अल्मा के साथ दुर्घटना हो जाती है और उसे अस्पताल जाना पड़ता है। उसका गॉडफादर जो अधिकारियों को बुलाता है, जिससे दोनों शावकों को जब्त कर लिया जाता है। मोजार्ट को उसकी माँ के पास भेड़िया केंद्र में ले जाया गया और ड्रीमर को सर्कस को बेच दिया गया। मोजार्ट को जब अपने पालक भाई ड्रीमर की खुशबू आती है तो वो एक रात बाड़ के नीचे सुरंग खोदकर भाग जाता है। ये दोस्ती का असली रूप था, जो खून का नहीं था लेकिन आत्मा से जुड़ा था। ड्रीमर को खरीदने वाले सर्कस का शेर प्रशिक्षक राफेल का पिता था, लेकिन राफेल ड्रीमर को दर्द में देखकर विचलित हो गया। वो अल्मा और एली की मदद करता है ताकि ड्रीमर और मोजार्ट को फिर से आजादी मिल सके। जैसे ही मोजार्ट और ड्रीमर की वापसी की खबर फैलती है, पुलिस को फोन आने लगते हैं। एक तनावपूर्ण मोड़ पर स्वॉट टीम भी सर्कस थिएटर पहुंच जाती है, लेकिन अल्मा ड्रीमर को बचाने में सफल हो जाती है और एक सुरंग के जरिए वो और मोजार्ट जंगल की ओर भागते हैं। आखिरकार ड्रीमर भी अपने शिकारी से बच जाता है और तीनों फिर से मिल जाते हैं। अल्मा एक ओपन एयर संगीत कार्यक्रम का आयोजन करती है, जहां जानवरों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई जाती है। ये एक जीत थी, प्रेम, दोस्ती और न्याय की। अल्मा अपने दादा के सपने को जी रही थी, जानवरों की स्वतंत्रता और उनके साथ मानवीय व्यवहार। उसने ये सिद्ध कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो जानवरों से भी गहरी दोस्ती निभा सकता है। कहानी में असली हीरो कौन है? अल्मा, जो इंसान होते हुए जानवरों की माँ बनी, मोजार्ट, जो भाई की खुशबू पाकर दीवारें पार कर गया, या ड्रीमर, जिसने हर तकलीफ सहकर भी दोस्ती नहीं छोड़ी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें और अपने विचार बताएं।